19 अगस्त 2021 को हम सबको पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन प्राप्त हुए। ये जो वीडियो देख के आप लोग अपने चक्षुओं के सुख को पोषित कर लेते हैं, क्या उस वीडियो में आप लोगों की आंखें उस पीड़ा और दर्द को नहीं देख पाती जिनसे बापूजी अभी गुजर रहे हैं? कमाल की नजरें हैं आप लोगों की। ऐसे पीड़ादायी दृश्य को देख के भी आत्मसंतुष्टि का अनुभव करा देती हैं आपको। खैर, ये सब बातें रहने देते हैं क्योंकि आप सभी तो उलाना प्रूफ हो गए हैं। बात करते हैं उस वीडियो के पीछे की सच्चाई की। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि बापूजी की लीगल टीम की तरफ से कुछ फर्जी दस्तावेज कोर्ट में लगाए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और पूरी जांच की जाए। तो अब उसी मामले में जोधपुर की रातानाडा पुलिस 19 अगस्त को बापूजी को कोर्ट में लेकर गई थी। अब मेरे पास कुछ मूलभूत सवाल हैं जिनके जवाब आप खुद को दीजिएगा और सोचिएगा कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। पहला सवाल, क्यों 4 साल के बाद आज किसी केस को उठाया जा रहा है? 4 साल तक किस बात का इंतजार कर रहा था प्रशासन? शायद रावलपिंडी और लाहौर से इनको दिशा निर्देश देने वाले लोग व्यस्त होंगे इतने दिन। दूसरा सवाल, क्यों 4 साल तक इस केस को बंद नहीं कराया गया? क्या किसी का ध्यान नहीं गया इस तरफ कि ऐसे भी केस पेंडिंग हैं जो कभी भी अपना फन उठा सकते हैं? और न जाने कितने ऐसे छुपे हुए केसेस को बचा के रखा गया है अभी भी। तीसरा सवाल, इस केस में बापूजी का नाम है ही क्यों? बापूजी ने तो कोई डॉक्यूमेंट दिया नहीं कोर्ट में लगाने के लिए, क्योंकि कोर्ट में तो डॉक्यूमेंट पैरोकार लगाता है। तो फिर बापूजी का नाम अभी तक हटवाया क्यों नहीं गया? और एक केस में पहले से कन्विक्शन करवा चुके हैं तो कम से कम दूसरे केसों में तो पहले बेल करवा लेते, या सब जगह वैसे ही फेल होने का निर्णय कर चुके हैं? चौथा सवाल, जिस भी पैरोकार ने ये गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो क्यों नहीं कोर्ट में जाके ये कहता कि गलती मुझसे हुई थी और बापूजी को इसमें शामिल न किया जाए? कोई फांसी की सजा तो मिलने नहीं वाली, तो फिर क्यों जिम्मेदारी नहीं स्वीकारी जा रही है? किसी और की गलती के कारण क्यों बापूजी को इधर उधर आने जाने की और बेवजह के सवालों के जवाब देने की तकलीफ उठानी पड़ रही है? पांचवा सवाल, यदि बापूजी को कहीं ले जाने की जरूरत है भी तो क्यों एम्बुलेंस का प्रयोग नहीं किया जाता? क्यों जेल प्रशासन द्वारा बापूजी को उस लोहे के डब्बे में बैठने के लिए मजबूर किया जाता है? हाल ही की मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार बापूजी को रीढ़ में यानी स्पाइन में बहुत दिक्कत है। ऐसे में सड़क के गड्ढों से लगने वाला एक छोटा झटका भी बिजली की तरह शरीर में कौंधता होगा। तो फिर वज्र वाहन में लगने वाले झटकों की गहनता की गणना बापूजी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो फिर क्यों नहीं अभी तक एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई गई जिससे बापूजी की आवाजाही एम्बुलेंस के माध्यम से हो सके? ये जानते हुए भी कि पुलिस के वज्र वाहन में आना जाना बापूजी के शरीर के लिए अत्यंत पीड़ादायी है, हर बार उन्हें उसी वाहन में बैठाया जाता है। जेल के सुपरिंटेंडेंट को बापूजी के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी है, तो यदि वे चाहते तो वे ये भी कह सकते थे कि अभी उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए ये पूछताछ बाद में की जाए। जब 4 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तो फिर बापूजी का स्वास्थ्य सही होने तक और इंतजार किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुपरिंटेंडेंट ने बापूजी को ले जाने की अनुमति सहर्ष दे दी। रातानाडा पुलिस बापूजी को कोर्ट लेके गई और बिना किसी पूछताछ के सिर्फ जुडिशियल कस्टडी लेके बापूजी को वापस उसी जेल में भेज दिया गया। तो यदि पूछताछ करनी ही नहीं थी तो फिर इतना पैतरा खेलने की जरूरत क्या थी? खैर, ये सब तो आप खुद ही दिमाग लगाइए, लेकिन क्या केवल इस तरह की प्रताड़ना देने के लिए ही ऐसे केसेस को बचा के रखा गया है अभी तक? आज जब बापूजी के लिए 1 मीटर चलना भी कष्टदायी है, तब प्रशासन को इन सब केसेस की याद आ रही है। क्या ये सब प्रयास जबरदस्ती बापूजी को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने की कवायद नहीं है? पिछले कुछ महीनों में जब बापूजी को 3 बार हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता आन पड़ी, जब उनका शरीर बीमारियों और अवस्था के कारण शत विक्षत परिस्थिति में है, तब उनसे यहां वहां भागदौड़ कराई जा रही है। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि इतना सब देखते हुए भी साधक मौन कैसे हैं? क्यों नहीं लोग आके आके इन छोटे मोटे केसों को कानूनी रूप से सुलझाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्यों कुछ चुनिंदा लोगों पे हम पूरी तरह निर्भर हो गए हैं? यदि तथाकथित लीगल टीम को आप निष्क्रिय मानते हैं तो आपने भी तो क्या समाधान कर लिया उस समस्या का? सबको बस ब्रेकिंग न्यूज फैलानी है और उसी में सब संतुष्ट भी हैं। सबका ध्यान सिर्फ एक पिटीशन पर है जो बापूजी के आयुर्वेदिक उपचार के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय में लगाई गई है।
इतने साधकों के होते हुए सबका सिर्फ एक पिटीशन पर निर्भर हो जाना क्या आपको उचित लगता है? इस कारण इतना आसान हो जाता है हमारे विरोधियों के लिए हमें परेशान करना। हिसाब से तो अब तक ऐसी 20 पिटीशन कोर्ट में लग जानी चाहिए थी, फिर देखते कि सफलता कैसे नहीं मिलती। क्या किसी ने यह जानने की कोशिश करी कि ऐसे और कितने केसेस बाकी हैं या कैसे हम अपने स्तर पर उन्हें फिनिश कर सकते हैं? क्यों बापूजी के स्वास्थ्य और अधिकारों के हनन को लेकर संस्था द्वारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी गई? अभी कम से कम अब तो कर लो, जब सारी हदें पार हो गई है अत्याचार की।